हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट डॉट पर स्वागत है। आज का हमारा जो भारतीय संविधान का टॉपिक है वह तीसरा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले ताकि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए हम सब शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव व विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाता है। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो सही सतवा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वही गणतंत्र होता है। तो आठवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो वो है आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वह घोषित किया गया है। 10वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, किंतु लोक कल्याणकारी शब्द जो है से नहीं है। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अर्थात कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याण का प्रबंध करना ही
कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है जनता के द्वारा। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र जो है वह बिल्कुल क्रमबद्ध है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द सेक्युलर है उसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न, शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। चौथा है यह मूल प्रस्तावना में था, जी नहीं, यह मूल प्रस्तावना में शब्द नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 19वां प्रश्न, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। तो 19वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का। 24वां प्रश्न, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली जगह है। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं?
तो यह हम प्रस्तावना में बिल्कुल देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को प्रस्तावना में देखा जा सकता था। 25वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, किंतु गुट निरपेक्ष को जोड़ा नहीं गया था। तो प्रश्न भी वही है, किसे जोड़ा नहीं गया था? तो 26वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है, जो 42वां संविधान संशोधन कहलाया था। तो 27वां का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य लोकतंत्र को अपनाया है। तो 28वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसे राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र तीनों के रूप में स्वीकारा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह निहित है भारत की जनता में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो की गई है मूल अधिकार की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो वह शामिल किया गया है प्रस्तावना में। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो वह संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। बाकी बात संविधान के स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट होता है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि भी स्पष्ट होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सही
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 36वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम जो है से उल्लिखित है? देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और इंडिया। भारत और इंडिया उल्लेखित है। ऐसे आप जानते हैं कि भारत को निम्न 5 नामों से भी जाना जाता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। 37वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 38वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और अगर अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 आपको बताना है। तो 42वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। तो 1950 में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 44वां प्रश्न, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है? केवल एक बार। वो था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए थे। 44वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951। माफ कीजिएगा, भारत के यहां प्रस्तावना पूछा है। प्रस्तावना पूछा है तो वह 1900 तो वह जो था आपका 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण में जो ऊपर दिया गया है इसे पढ़ना है बिल्कुल, और सही विकल्प का जो है से चयन करना है। तो 46वां जिसमें दिया गया है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्व वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दो जगह खाली जगह है एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसके बताना है कि जो एक्स जो खाली जगह है यहाँ पर क्या भराएगा। तो आप जानते हैं कि अंगीकृत और आत्मार्पित पूछेगा तो आपको सही ऑप्शन मारना है 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पूजा की समानता ये नहीं करता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष देश है। 48वां प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे तो समाजवादी सम्मिलित नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों जो है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा, पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत गोत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा बी भी बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल गलत है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 51वां प्रश्न, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रजातंत्र। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52वां प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान
26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 54वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जो है से जोड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। 55वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में। 56वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। तो 56वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। आज का क्विज यहीं पे समाप्त किया जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।